नमस्कार। 15 जनवरी 2026 को ऐसे दो ग्रह जो बहुत ही उच्च के होने जा रहे हैं और मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत सारे बदलाव की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। हर कार्य आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब जब मंगल दशमेश में जाते हैं तो यह उच्च के हो जाते हैं। मीन राशि के जातकों से मैं कहना चाहता हूं कि अवगत जो परेशानियां चली आ रही थी, मंगल आपके सारी की सारी परेशानियां अब खत्म करने वाले हैं। जीवन में एक बदलाव के बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 15 जनवरी 2026 यह ऐसा दिन होगा जिस दिन मकर संक्रांति है। 14 जनवरी 2026 को जो है सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 17 जनवरी 2026 को मंगल जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य जैसे कि राजा है, आप जानते ही हैं कि दशमेश में जब सूर्य पहुंचते हैं तो इनका प्रभाव एक अलग हो जाता है और इनके बहुत सारे जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वहीं पर आज हम बात कर रहे हैं मंगल जब दशमेश के स्वामी बनते हैं तो यह इनका एक उच्च स्थान होता है। जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करवाते हैं, भूमि वाहन इत्यादि के कारक माने जाते हैं और जीवन में हर एक सफलता मंगल ही दिलवाते हैं। मंगल क्रोध, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। आइए जानते हैं कि थोड़ा मंगल के बारे में जो है पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, उनसे समझते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मंगल का जन्म कैसे हुआ, यह आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी, सिर्फ आपको ग्रह के हिसाब से बताते हैं, लेकिन हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि मंगल की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार उज्जैन नगरी में एक राक्षस जो है राज करता था। उसने जो है इंद्र को ललकारा और इंद्र को युद्ध के लिए बुलाया। इंद्र ने उस राक्षस से युद्ध किया, लेकिन राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था और इंद्र पराजित होने लगे। तो वो भागकर शंकर जी के जो है कैलाश पर्वत पर पहुंचे और शंकर जी से मदद की गुहार लगाने लगे कि हे प्रभु, आज मेरी जो है रक्षा करिएगा आप, क्योंकि यह दानव बहुत ही शक्तिशाली है और यह हमारे प्राण हर लेगा। भगवान शिव जो कि समाधि में यानी कि अपनी समाधि में लीन थे और उनकी आंखें खुली। आंखें खोलकर देखते हैं कि जो है दानव कैलाश पर्वत की ओर आ रहा था और कैलाश पर्वत छोड़कर और उस जो है दानव से युद्ध करने लगे। काफी समय तक युद्ध चला। उस समय जब काफी देर तक युद्ध चला और युद्ध में देखा कि एक शंकर जी के जो है माथे से एक बूंद पसीने की जमीन पर गिरी और उस पृथ्वी पर जो बूंद गिरी वह इतनी गर्म और इतनी तेजवान थी, उस बूंद के माध्यम से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई और शंकर जी ने उस राक्षस का वध कर दिया। वहीं पर जो बूंद गिरने से मंगल की उत्पत्ति हुई और इसीलिए इन्हें भूमि पुत्र भी कहा जाता है। यही एक स्कंद पुराण के अनुसार यह कथा आती है कि मंगल की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई है। तो दोस्तों, इन्हें भूमि पुत्र इसीलिए कहा जाता है। अंगारक योग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ये बहुत ही गुस्से में भी रहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में दशमेश के स्वामी, लगन के स्वामी या पराक्रम घर इनका दशमेश घर होता है, उसमें स्वामी बने होते हैं, तो भूमि वाहन इत्यादि के कारक बनते हैं। अगर ये सूर्य के साथ में होते हैं तो यह नौकरी और व्यापार के लिए बहुत तरक्की प्राप्त करवाते हैं। हर अवसर में आपको तरक्की और जो है आपका सम्मान बढ़ाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र हो या जो है आप किसी व्यापार से जुड़े हो, आपकी बिजनेस बहुत अच्छे योग आपको जो है मंगल बना के देते हैं। भूमि की प्रॉपर्टी, जो लोग भूमि से जुड़े हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए देखना कुंडली में मंगल अगर कारक होगा तो वो हरदम ऊंचाई पर जाएंगे और बहुत अच्छी उत्पत्ति प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट भी मंगल देता है। मंगल जब जो है दशमेश में आते हैं, क्योंकि यह घर इनका उच्च का हो जाता है, इनकी दशमेश कुंडली का दशमेश घर, यहाँ 10th लिखा होगा वहाँ दशमेश बनता है और मंगल जब कुंडली में दशमेश में आएंगे तो यह उच्च के हो जाते हैं। और इसी के सामने यानी कि देखा जाए 4th हाउस में तो यहाँ यह नीच के हो जाते हैं। सूर्य और मंगल, जैसे कि आपने देखा है शनि हरदम जो है मेष लगन में, अगर लगन आपकी मेष है तो सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाते हैं
और वहीं पर सूर्य तुला राशि में उच्च हो जाते हैं। तो यह घर इन लोगों के एक स्थायी रूप से है। मंगल दशमेश में, घर दशमेश शनि का है, और शनि क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी द्रिवोश दशरथ अजर बिहारी, मंगल स्वरूप हनुमान जी का भी माना जाता है, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है, इसीलिए इन्हें और भी उच्च का माना जाता है। मंगल के शनि के साथ में ऐसे रूप से देखा जाए, हनुमान जी और शनि के जो संबंध हैं बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारे हैं। इसीलिए मंगल जब जब जो है दशमेश यानी कि मकर राशि में आते हैं तो इनके प्रभाव में बहुत बढ़ोतरी मिलती है। अब जानते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए दशमेश में जब मंगल आएंगे तो इनका प्रभाव क्या रहेगा और आपके जीवन में क्या क्या बदलाव के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो गोचर चंद्र लगन के हिसाब से, चंद्र कुंडली के हिसाब से मैंने बनाया है, गोचर चंद्र गोचर के हिसाब से तो आपके 11वें के जो है गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपकी कुंडली के आय भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 जनवरी 2026 को 3:30 पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा। वहीं पर 17 जनवरी 2026 को मंगल भी जो है मकर राशि में आएंगे। उसी के बाद फिर बुध का भी आना होगा और फिर शुक्र का भी आना होगा। अब ये देखना जरूरी है कि आपकी महादशा और अंतर्दशा किसकी चल रही है। अगर आपकी मंगल की महादशा चल रही है तो यह जो ट्रांजैक्ट हो रहा है 1.5 महीने के लिए, मंगल की अगर आपकी महादशा चल रही है, जिन लोगों की मीन राशि है उनके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप निश्चित एक गांठ बांधकर मान लीजिएगा कि आपके जॉब में प्रमोशन या ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, क्योंकि आय भाव में है। या जो लोगों की सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है, तो आप मानकर चलिए इस समय आपकी पद उन्नति होने की जरूरत है। इस समय आप राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हैं तो वहां भी पद उन्नति की आपकी संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि सूर्य यहां पर आकर मंगल के साथ में, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ग्रह गर्म ग्रह हैं, और मंगल जब सूर्य के साथ में आते हैं तो अस्त भी हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर अस्त हो जाएंगे। सूर्य के साथ में जो भी ग्रह साथ आता है वो है अस्त हो जाता है, क्योंकि मंगल की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अधिक होता है और मंगल की प्रकाश जो है दब जाता है। कोई भी ग्रह सूर्य के साथ में आएगा तो उसका जो है प्रभाव दब जाता है, लेकिन यह उच्च में होने के कारण, क्योंकि मंगल अब उच्च के होने जा रही है। और देखना यह है कि कुंडली में डिग्री कितनी है। अगर 17 डिग्री के ऊपर है तो आप मानकर चलिए कि मंगल का प्रभाव आपके जीवन में बने अच्छा रहेगा और यह लाभ के संकेत देख के जा रहे हैं। या आपका जो है मंगल की डिग्री 5 डिग्री तक है तो इसके प्रभाव बहुत अच्छे रहेंगे। बुध यहां आने से, क्योंकि बुध फाइनेंस से जोड़ता है, बुध वाणी से जोड़ता है, बुध व्यापार का कारक माना जाता है, बुध यहां पर आ जाएंगे। मंगल अस्त है तो लाभ भाव में व्यापार की तरफ से या राजनीतिक तरफ से जो लोग मीन राशि के जातक हैं, या यहां पर देखा जाए कि आपकी कोई नई आमदनी के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 जनवरी से मैं कह सकता हूं 17 फरवरी तक यह योग बहुत अच्छा बन रहा है आप लोगों के लिए, जो लोगों की मीन राशि है, क्योंकि दोनों ग्रह एक साथ आने में, साथ में शुक्र का भी है। शुक्र क्या है, आपका वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, आपके पार्टनर को दर्शाता है, आपकी जो है पर्सनालिटी को दर्शाता है, आपकी लग्जरी लाइफ को दर्शाता है। शुक्र यहां आएंगे तो शुक्र इसके साथ में, क्योंकि यह दोनों घर मकर राशि और कुंभ राशि, यह शनि का घर है और शनि के साथ में इनके संबंध बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इनके रिजल्ट भी आपके लिए उत्तम निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में बदलाव के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि इस समय आपकी कुंडली में लगन भाव में विराजमान है। जो है शुक्र, बुध और मंगल, सूर्य जब आपके 11वें आय के भाव में बैठेंगे तो आप देख लेना कि अचानक से आपको धन कहां से प्राप्त हुआ, या कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी डली हुई थी जो आपको मालूम नहीं था, क्योंकि मंगल भूमि के कारक है, क्योंकि यह पृथ्वी पुत्र है। ठीक है, यह पृथ्वी पुत्र है, इसलिए आपको जो है भूमि वाहन से अच्छे लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध का यहाँ पर आना, यह भी एक तरक्की के दरवाजे खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी से आपको बहुत अच्छे उपहार मिल सकते हैं, वाणी आपकी बहुत तेज हो सकती है, लोग आपकी वाणी से प्रभावित हो सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेज पर परफॉर्मेंस करने का मौका मिले जो लोगों को, आपको और भी लोकप्रिय बना दे।
जनता से आपका जुड़ाव कर दे, या जो है राजनीतिक क्षेत्र में इस समय अचानक आपको कहीं से ऑफर भी आ सकता है कि भाई ये आपके लिए यह ऑफर है, आप इस जगह पर जो है नियुक्त किए जाते हैं। जो लोग बहुत ही उच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, जो लोग अच्छे राजनीतिक क्षेत्र में हों या IAS PCS हों या जो है अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हो, उनके लिए प्रमोशन और ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो है 17 जनवरी से 23 फरवरी 2026 तक आपको प्रमोशन या जो है ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं आपके अनुसार। जिन लोगों की मीन राशि है, क्योंकि शनि भी इस समय लगन में बैठे हैं, शनि का प्रभाव है मैं मान सकता हूं, लेकिन यह ग्रहों का एक साथ आना, क्योंकि यह 4 ग्रह एक साथ ही चल रहे हैं और राहु आपके 12वें उसमें बैठे हैं। राहु 12वें में, शनि आपके लगन में बैठे हैं और सूर्य मंगल एक साथ चल रहे हैं इस समय, और बुध शुक्र भी इनका एक साथ देंगे। और जनवरी के अंत तक और फरवरी की शुरुआत तक मतलब इनका आना एक साथ ही रहेगा। तो ओवरऑल ये देखा जाए कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव 2026 की शुरुआत में ही होने वाले हैं, क्योंकि यह जनवरी का महीना चल रहा है। जनवरी की शुरुआत में ही आपको अचानक आय के स्रोत, क्योंकि बहुत कुछ पुराने समय से आप किसी बड़ी विपत्ति में या परेशानी में फंसे हुए थे, उस परेशानी से भी छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत सारे जो है आपके पक्ष में निर्णय जाने वाले हैं। पति पत्नी या वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। लिविंग रिलेशनशिप या लव जो है रिलेशनशिप में अच्छे आपको जो है देखने को मिलेंगे। आपको अच्छे निर्णय आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यह संयोग आपके लिए अनुकूल बन रहा है। जीवन की मधुरता आने वाली है। भूमि वाहन या नौकरी के लिए जो युवा नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए मीन राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। संभवतः आपकी हर एक विश पूरी होगी जो यूनिवर्स से आप मांगेंगे। करना क्या है इस समय, हनुमान जी की सेवा करना है और मंगल देव की आपको जो है आराधना करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिएगा, आपको लाभ मिलेगा और आपके हर एक काम जो बिगड़े काम वो बनेंगे। तो निश्चित तौर से आप ये कर लीजिएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का किसी योग्य ब्राह्मण से जो है एनालिसिस करवाइएगा, जानिएगा, जब भी आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, मुझे अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम।